निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर दीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करे हुए, ये ठीक है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है, ये गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.1% है और जनसंख्या है 17%। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो वो है 6,40,932। भारत विस्तृत है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किससे होकर गुजरेगा? तो वो राजस्थान से भी। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कहलाता है जैसलमेर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बिहार झारखंड से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्न में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें। कर्क रेखा गुजरती है इन सभी से, त्रिपुरा से भी, मध्य प्रदेश से भी, मिजोरम से भी। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है 8 राज्यों से। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो वो है झारखंड। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? वो है मणिपुर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूर स्थित है? तो वो है गांधीनगर। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो वो है कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के सबसे उत्तर में स्थित है? तो वो है मणिपुर। जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? वो है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो वो है जबलपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का। निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ये गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश बीच है, ये ठीक है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वांक 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो वो 10.38 पूर्वाह्न। भारतीय मानक समय की यामात्र रेखा नहीं गुजरती तो महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामात्र रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तेलंगाना से भी ये नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि IST रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो वो इलाहाबाद से। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। IST निम्नलिखित में से किससे समीप लिया जाता है? तो वो इलाहाबाद के नैनी से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित है? तो वो है बंगलुरु। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो वो बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात।
भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन क्या है? तो 68 डिग्री 7 8 मिनट पूर्वी गुजरात। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी की ओर विस्थापित है? तो वह लखनऊ। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी तथा अरब की सागर की खाड़ी हिंद महासागर से मिलते हैं? तो वह है कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो वो है मणिपुर की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? वो है नागालैंड। बांग्लादेश देश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान से राष्ट्र से नहीं मिलती? तो वो है मेघालय। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो है बिहार। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो वह असम। पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो वह है सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वह है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान के बीच वाली। और डूरंड लाइन किसके बीच में है? तो वो अफगानिस्तान के बीच। भारत तथा अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण कौन सा है? तो वो है अध्यारोपित सीमा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा श्रीलंका को अलग करता है? तो वो पाक जल डमरू मध्य। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो वो है सिक्किम की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से वो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो है त्रिपुरा की। भारत के उपबंध पुराचंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड एक सरका था उत्तर को। भारतीय उपमहाद्वीप बोलते विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो चार में। इसमें उत्तर पर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय द्वीप। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो वो है तराई में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हिमालय विश्व में सबसे नवीन बोल्डर पर्वत है, ये गलत, ये ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर सब निर्माण नदियों की जमाव से किधर होता है? ये गलत है। दक्कन के ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोज़िक काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अंत नूतन काल में बना है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध स्थल है। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल है? तो वो है सिंधु क्षेत्र, जो पाकिस्तान के आसपास वाला है। निम्न में से कौन सा सिंधु धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो वो है गोंडवाना। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को बोलते हैं भाबर। हिमालय का पर्वतीय नदी प्रदेश है तो वो है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो वह है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर। कुमायूं हिमालय निम्न में से किस नदियों के बीच में है? तो वह है सतलज काली नदियों के बीच। शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। निम्न में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो वो है शिवालिक।
निम्न में से कौन सा उत्तर दिशा की ओर सही क्रम वाली पर्वत श्रेणी है? तो वो है पीर पंजाल श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी। निम्न में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर वाली श्रेणी है? तो वो है कंचनजंगा पहले, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वो है पटकुई श्रेणियाँ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पट्टकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो वह है त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो है पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? तो वो है बृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच। कश्मीर घाटी अवस्थित है पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य। निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो वो है लद्दाख का पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो वो 8,850 मील SL। हिमालय का पर्यायवाची कौन है? तो वो मध्य हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य में हिस्सा नहीं है? तो वो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो वो है हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वो है हिमाद्री श्रेणी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म में, ये गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव मिलते हैं, ये ठीक है। बाहरी हिमालय तथा शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये ठीक है। हिमालय के किस भाग को करेवा भी बोला जाता है? तो वो कश्मीर हिमालय को। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वह तिब्बत में। निम्न में से किस सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे पुरानी कौन सी है? तो वो है अरावली। अधोलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे प्राचीनतम है? तो वो है अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो है अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष। इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो वह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इनमें से कौन कौन रेजिडुबल पर्वत का उदाहरण है? तो वो है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह अनाईमुड़ी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू करेंगे तो नल्लामलाई पहले, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित उच्चावत आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में आएंगे तो सबसे पहले आएगा महादेव पहाड़ियाँ, फिर मैकाल पहाड़ियाँ, फिर छोटा नागपुर पहाड़ियाँ, फिर खासी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलता है तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। डोडा बेट्टा चोटी अवस्थित है तो नीलगिरी पहाड़ियों में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों में मिलने स्तर पर स्थित है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जिस राज्य में स्थित है वो है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली हुई है? वो है अजंता। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु में हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है कार्डमम पहाड़ियाँ। सेवारत पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो वो है मांडव पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी जगह सम्मिलित नहीं है? तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। महादेव पहाड़ियाँ अवस्थित है सतपुड़ा में। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में।
कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो पालनी में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो वो है मुकंदरा पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो वो है सलेहर। केरल अनाईमुडी पहाड़ी में है, नागालैंड सारामती में, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोडाबेट्टा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। पहले सतपुड़ पहाड़ियाँ, फिर महादेव, फिर मैकाला और फिर छोटा नागपुर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पर चाय बागान नहीं है? तो वह गिरनार पहाड़ी पर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल प्राप्त की तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई। 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? तो संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो वो सिक्किम में भी है और नेपाल में भी है। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी स्थित है तो उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो वो है कुंभलगढ़। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो वो है गोसाई थान। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो वह नामचा बरवा भी नहीं है और गुरमाला मंदाता भी नहीं है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो वो है सामरी पार्ट में। तमिलनाडु में डोडाबेट्टा है। राजस्थान की गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची है। नागालैंड की सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी किन्नौर में है हिमाचल प्रदेश में। यूथंग घाटी गंगटोक में है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में बहती है? तो वो है केरला में। पालघाट नदी में से किन के मध्य स्थित है? तो वो है नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो वो है खैबर दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम में। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो नाथुला आंध्र प्रदेश में ही गलत है, नाथुला सिक्किम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह का जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रे से। वर्ष 2007 में लगभग मध्य में निम्नलिखित में से दर्रों में से कौन सा एक भारत चीन के बीच व्यापार बढ़ने के लिए पुनः खोला गया था? तो वो था नाथुला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। मुलिला उत्तराखंड में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो वो है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में। माना दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। किंगती विंगती नीति माना क्या है? तो ये दर्रे हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वो कौन सा है? तो नाथुला दर्रा। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच होती है? तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। सियाचिन हिमनद कहाँ पर है? तो वो है नुब्रा घाटी के उत्तर में।
तो इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो वो है सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। इनमें से कौन सा है विशालतम हिमनद है? तो वो है सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, वो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर पे। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो है मिलान। बंदरपूछ अवस्थित है यमुना में, बारासिबरी चेनाब में, मिलाम गौरी गंगा में, सियाचिन नुब्रा में, जेमू तीस्ता में। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था तो क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार का भाग है तो वो है प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे तो सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो खनन उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण के लिए। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर पठार है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है मालवा का पठार। दंडकारण्य का क्षेत्र अवस्थित है तो वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा के बीच। दंडकारण्य भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्यवर्ती में। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो वो है भुवन पहाड़ियाँ। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो वो है चेन्नई से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा कितनी है? तो 7500 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। गुजरात की है 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर और केरला की 579 किलोमीटर। भारत के किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे लंबा है? तो वो है गुजरात का। निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो वो है गुजरात। भारत के कितने राज्यों से तट रेखा मिलती है? तो 9 राज्यों से। प्राचीन भारतीय इतिहास से भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था तो हिंद महासागर का। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है तो लहरों से। दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कालागुंट गोवा में है और मरीन तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं कोरोमंडल का तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल का तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा का केप कोमोरिन मध्य अवस्थित है? तो वह कोरोमंडल तट। इनमें से केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है तो वह है कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिसमें अन्य नाम से जाना जाता है वो है कोंकण का तट। अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी सैडल पीक कहाँ पर है? तो वो है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? वो है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संख्या कितनी है? तो कुल 22 मुख्य द्वीप है इसमें, 846 द्वीप है टोटल। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। निम्न में से कौन सा 10 डिग्री चैनल से अलग करता है? तो वो अंडमान एवं निकोबार। बैरन द्वीप अवस्थित है तो वो है बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप का। निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो वो है बैरन द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है वो है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो ये है अरब सागर में। निम्न में से भारत के किस राज्य में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो वो है लक्षद्वीप के निकट। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वह 36। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप
प्रबल उत्पत्ति का उदाहरण है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रबल वृद्धि नहीं पाई जाती? तो वो है कैम्ब्रिक की खाड़ी में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा से समुद्र द्वीप श्रेणी में आता है? तो वो है मिनिकॉय द्वीप। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो वो है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वो है सालसेट। वेयंत सयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में है। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर। दीव द्वीप काठियावाड़ तट पर। कोरी क्रीक यानी कि निवेश का स्थित है तो ये कच्छ के रन में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? यह भारत पाकिस्तान के मध्य। लातूर किस प्रांत में है? तो यह है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है तो झारखंड में। झुमरी तैलैया कहाँ पे? ओडिशा में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है? तो वो है कर्नाटक को, बेंगलोर। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है तो यह है बेंगलुरु में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में। हुगली कर्नाटक में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो वह पंजाब का भाग। पश्चिम से पूर्व जाने के ऊपर बीकानेर आएगा, फिर अलीगढ़, फिर दरभंगा, फिर नौगांव। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो है तमिलनाडु का। भारत के समतल राज्यों में से क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो वो है चौथा। राजस्थान सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम है? तो वह छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो वो है उत्तराखंड। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में सबसे 12वां राज्य क्या है? तो बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो वो है 7 से। छत्तीसगढ़ की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है तो वह है बिहार के साथ। निम्न नगरों में से कौन माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो वह बेंगलुरु की। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वो है पश्चिम बंगाल। 7 सिस्टर में शामिल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। देश में किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश में। एमपी में 52 है, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 75। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो वो है कच्छ का रण। सोनभद्र जिले स्पर्श करते हैं 4 राज्यों की सीमाओं से। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो वो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो मणिपुर, आइजोल, ये गलत है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा। निम्न में से कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो वो है बेंगलुरु। असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो वो है झारखंड की।